Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों, आप सब लोगों को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के काफ़ी चिंता लगी हुई है, डर बना हुआ है, तो मैं वो सारी बातें आज जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट भी है इससे रिलेटेड, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। मैं हर पॉइंट को कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। और आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग आज के दिन की स्थिति क्या है। 10:45 हो रहे हैं, 4 तारीख है आज, और देखते हैं कि आज के दिन की अभी की स्थिति कैसी है इसकी। अभी करंटली ये 2.75 के ऊपर लॉक हो चुका है, जो कि इसका लोअर सर्किट लगा है। 0.10 पॉइंट डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। हालांकि कल का जो इसका मूव था नीचे की तरफ वो 0.15 पॉइंट डाउन था। आज ये लगभग 5% डाउन था, लेकिन आज ये -3.51% सिर्फ है, यानी 3.51% डाउन है। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की हम बात करें अभी तो 7.7 मिलियन, यानी 77,87,666। यही चीज़ अगर आप BSE के ऊपर चेक करेंगे तो वहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 2,59,348। जाहिर सी बात है, जहाँ पे प्राइस हाई होगा वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होंगे और वहाँ पे बायर्स कम होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम कम है। वही NSE पे अगर हम लोग देखेंगे तो लो प्राइस पे लोग कम सेलर्स होते हैं, कम लोग चाहते हैं सेल करना, लेकिन बायर्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। 77,91,627 है, जो कि अल्टर हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी प्रीवियस क्लोजिंग दोस्तों 2.85 थी और आज ये ओपन होता है 2.75 पे, वही इसका आज का लो है। और हाई के लिए आज जो प्राइस बैंड लगा हुआ था वो 2.95 का था। 52 वीक लो है इसका 0.50 और 52 वीक हाई है 3.45 का। अब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 760.52 करोड़ है NSE के ऊपर। फेस वैल्यू 5 है, बीटा 0.59 है। इंडस्ट्री का PE वैल्यूएशन अगर आप चेक करें तो 108.24 है। अब देख रहे हैं 108.24, और वही चीज़ BSE के ऊपर अब देखेंगे तो वही डेटा यहाँ पे भी है, लगभग 108.24। डिलीवरी परसेंट की हम बात करें तो BSE के ऊपर तो 100% और 93.43% डिलीवरी यहाँ पे आपके NSE के ऊपर। अब हम लोग टेक्निकल ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो अभी ये बाई जोन में है। देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंडिंग नेचर है, भी वेरी बुलिश है, अभी बेरिश नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एक हफ्ते के रिटर्न परसेंट की, तो -16.67% का रिटर्न है। 1 महीने का देखें तो 57.14% है। 3 महीने का देखें तो 243.75% है। 6 मंथ्स का 266.67% है। वहीं आप 1 साल का देखें तो 111.54% है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो न्यूज़ है वो न्यूज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, न्यूज़ कुछ ऐसी है कि NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये एक 29 जुलाई को, जिस दिन इसके अंदर फॉल होना स्टार्ट हुआ था, उसी दिन NCLT ने एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो रिजोल्यूशन प्लान को, है ना, रिजोल्यूशन प्लान ऑफ आरकॉम, RITL एंड RTL, इन तीनों के रिजोल्यूशन प्लान को 5 तारीख मतलब नेक्स्ट मंथ यानी 5 अगस्त को ये सुनाएगा। यानी 5 अगस्त को इसकी हेयरिंग है और 5 अगस्त को डिसाइड होगा कि इनका क्या करना है, राइट। जिसकी वजह से, और इसके अलावा येस बैंक ने जो एक्वाइजेशन किया था, सॉरी येस बैंक ने जो इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन लिया था मुंबई में, एक वो भी बहुत बड़ी नेगेटिव खबर थी इसके लिए। हालांकि NCLT में जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो इसके ऊपर रिजोल्यूशन निकालेंगे, वहाँ से क्या होगा आइए उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, कोई भी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होता है, देखिए NCLT के अंदर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मेन मोटो होता है कि वो कंपनी के जो जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको प्रॉपरली उसको रिजॉल्व करना, डिस्प्यूटेबल ना बनने देना। समझ रहे हैं बात को। जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी के लिए, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से गुजरती है,
तो वह यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, उनकी मेन जॉब होती है उस कंपनी को किसी भी तरीके से ऐसा बना देना कि वो जो उसके क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि जो बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, ठीक है, उनके क्रेडिटर्स को प्रॉपरली जो पैसा है उनका वो चुकाया जा सके। अब वो कंपनी ऑपरेशनल होती है या फिर ऑपरेशनल नहीं होती है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कंपनी को ऑपरेशनल बनाना, ये प्राइमरी फोकस होता है एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का। यानी एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहता है कि वो कंपनी जो है ऑपरेशनल बनी रहे, ताकि उससे कैश जनरेट होता रहे और लोगों के डेट हैं उनको पूरा किया जा सके, उनको प्रॉपरली दिया जा सके। कंपनी को रिजॉल्व करने का मतलब ही यही होता है। ये एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होता है, रिजोल्यूशन और प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंपनी का प्रमोटर होता है, उस कंपनी के प्रमोटर की कोई वैल्यू नहीं रहती है वहाँ पे उस कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब वो चाहेगा, जो वो ऑर्डर पास करेगा, जो बोलेगा वही चीज़ होगी। तो वो अपनी एनालिसिस, लोगों की एक टीम होती है जिनको आरपी बोलते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, वो टीम मिल करके उस कंपनी को किसी भी तरीके से हाई वैल्यू बनानी, उस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए आरकॉम के केस में मैं स्पेशली फोकस्ड हूँ आरकॉम को लेकर के। तो आरकॉम को लेकर के आरकॉम को ऑपरेशनल बनाने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। आरकॉम का अभी डेटा सेंटर का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूएशन में है। तो वो जो है ऑपरेशनल बनाए रहना, ये प्राइमरी फोकस होगा आरपीस का, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एक स्टेक होल्डर हैं इसके अंदर, आपने एक रिटेल स्टेक होल्डर हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर कंपनी को पूरी तरीके से लिक्विफाई करने का मतलब जानते हैं, लिक्विफाई करने का मतलब होता है कि कंपनी के एसेट्स को किसी दूसरे को छोटे छोटे पार्ट्स में बेच देना, ताकि उससे जो पैसा वसूल होगा उससे डेटर्स और क्रेडिटर्स के को पे किया जा सके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरो नहीं इस चीज़ को लेकर के, आप हिम्मत बना के बने रहो। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस कंपनी को ऑपरेशनल बनाया जा सके, इस कंपनी को हाई वैल्यू इसकी बनाई जा सके, ताकि लोगों के क्रेडिटर्स, वेंडर्स, एम्प्लॉइज़, है ना, ये सारे जितने लोग हैं, ये इवन जो डेटर्स हैं, ठीक है, इन सबको पे किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का मेन मोटो होगा कि इस कंपनी को किसी भी तरीके से इस लेवल तक बना के लेके आओ, इस लेवल तक बना दो कि वो कंपनी कम से कम ऑपरेशनल बनी रहे, ताकि वो कैश जनरेटिंग मोड में रहे और लोगों को प्रॉपरली लोगों को पे किया जा सके। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन प्लान, आरकॉम्स के जो सब्सिडरीज है जैसे कि RITL है, RTL है, रिलायंस जियो विल गेट टावर एंड फाइबर एसेट्स ऑफ RITL फॉर ₹4700 करोड़, ठीक है। 4700 करोड़ में RITL के जो एसेट्स और फाइबर एसेट्स हैं और जो टावर है वो आर जियो को मिलेंगे। वहीं UVARC अगर देखा जाए तो UVARC यानी UV एसेट रिकंस्ट्रक्शन को लिमिटेड, ये आरकॉम के एसेट्स को और RTL के एसेट्स को स्पेशली स्पेक्ट्रम फॉर 14,000 करोड़, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर शेयर होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली आपको डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपको अब यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत बना के बने रहो, क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का प्राइमरी मोटो ही यही होता है, कंपनी को किसी भी तरीके से अगर हो सकता है, ज़्यादातर उनकी प्रायोरिटी होती है कि कंपनी को ऑपरेशनल बना के रखा जाए, ठीक है। ऑपरेशन बना के रखने की उनकी मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको थोड़ा सा पेन आपका कम हुआ होगा, एंड आपको यहाँ पे मैं कुछ जो भी होगा कल 5 अगस्त को मैं आपको अपडेट करूँगा। जो कुछ भी रिज़ल्ट होता है NCLT के प्रोफेशनल जो भी हैं, वो जो भी सुनवाई इसके ऊपर अपना जो भी ओपिनियन या जो भी अपना एक रेजोल्यूशन प्लान निकाल के लेके आते हैं,
जो सामने आएगा वो मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश रहेगी। तो इस हेडलाइन के अंदर आपको सिर्फ यही बताना था कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो है 5 अगस्त को एक नई तरीके से फ्रेश तरीके से सुनवाई होने जा रही है। तो काफ़ी ये एक्साइटिंग न्यूज़ होगी सबके लिए, स्पेशली आरकॉम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्मॉल स्टेक होल्डर्स, राइट, उनके लिए। सो आई होप यू लाइक इट। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में मार्च 2020 जो क्वार्टर निकल चुका है उसके अंदर जो है किस तरीके का स्टेक होल्डिंग पैटर्न है। 5.18% की स्टेक है प्रमोटर्स के पास, जो कि यहाँ पे 0% प्लेजिंग है, प्लेजिंग नहीं इस बार हुई है। 3.11% के साथ यहाँ पे FIIs भी बने हुए हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 3.11%, ध्यान दीजिएगा। वहीं पे हम बात करें DIIs की यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो 17.43% के साथ वो लोग भी बने हैं। 74.27% की स्टेक है आपके रिटेल इन्वेस्टर, जो कि पुअर बेचारे कमज़ोर लोगों को इतना ज़्यादा एक अमाउंट पकड़ा दिया गया नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का। तो 74.27% के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टेड है, जो कि अभी तक के पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 50% of the stakeholding pattern of Arcom is towards retail investors. सो ये थोड़ा सा एक चिंता का सब्जेक्ट है, एक कंसर्निंग मैटर है। तो देखते हैं, ये एक प्रायोरिटी होगी आरपी की, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे स्टेक होल्डिंग पैटर्न में 74-75% के आसपास लोग यहाँ पे कंपनी की जो कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी है, स्टेक होल्डिंग है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के, तो उनके फेवर में भी कुछ ना कुछ, अगर कुछ लिक्विडेशन का प्रोसेस अगर होने लगता है तो उस केस में कुछ ना कुछ इस तरीके की न्यूज़ जो है इनके फेवर में ज़रूर आ सकती है। तो जो कुछ होगा आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। बिफोर दैट आपको डरना नहीं है। यहाँ पे आरपीस का प्राइमरी मोटो ये होता है कि कंपनी को किसी तरीके से ऑपरेशनल बना के रखा जाए। अगर कंपनी ऑपरेशनल रहेगी इन दैट सिचुएशन, ये 2.75 जो आपको दिख रहा है, दिस विल नॉट बी शोइंग देयर, ये इससे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। So this is all about this video. If you have to ask any question, go in comment section and let me know. And guys, take care. Goodbye.